हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैप्सूल बाय राजेश कुमार। आज की वीडियो क्लास 12th के लिए है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द कंप्लीट वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज formed by combination of these two words, electrode and potential. What are the meaning of these two words? So electrode potential is made by combination of these two words, electrode and potential. So electrode का मीनिंग क्या होगा और पोटेंशियल का मीनिंग क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। So electrode is a metal rod or strip। तो इलेक्ट्रोड क्या है? कोई मेटल रॉड या स्ट्रिप होगी which is used to pass electric current through the solution of an electrolyte। सो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो, जब उसमें से हमें करंट पास करना होगा तो उसके लिए हम किसी मेटल रॉड या स्ट्रिप का यूज करेंगे एंड दैट मेटल रॉड और स्ट्रिप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। एंड व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या होगी? पोटेंशियल एक एबिलिटी होगी ऑफ एन electrode due to which an oxidation or reduction of reactions taking place on an electrode when it is in contact with a solution of electrolyte। So potential means ability। एबिलिटी किसकी होगी? उस इलेक्ट्रोड की होगी जिसके कारण उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी या रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। और वो कब होगी? जब वो इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होगा। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल के मीनिंग्स का ही यूज करेंगे। तो किस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं? सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल के मीनिंग को कंबाइन करना होगा। तो जब हम इन दोनों के मीनिंग्स को कंबाइन करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन मिल जाती है। तो क्या डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द tendency of an electrode of metal M to lose or gain electrons when it is in contact with the solution of its own ions Mn प्लस। तो जब भी किसी मेटल इलेक्ट्रोड को, और मेटल इलेक्ट्रोड अपना M है, और जब भी किसी मेटल इलेक्ट्रोड M को उसी के अपने आयंस Mn प्लस के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उस इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी होगी? कौन सी टेंडेंसी? टू लूज
और गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो उस मेटल इलेक्ट्रोड M की इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की जो टेंडेंसी होगी, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से मेटल इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होंगी जब हम उस मेटल इलेक्ट्रोड को अपने ही आयंस के कांटेक्ट में रख देंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। कोई इलेक्ट्रोड है किसी मेटल M का और उसको हमने एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रख दिया है और वो सॉल्यूशन भी क्या होगा, उसी मेटल M के किसी साल्ट का सॉल्यूशन होगा। और जब ये Mn+ आयन इस सॉल्यूशन में मूव करेंगे तो ये इस मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेंगे। तो जब भी ये मेटल आयन इस मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेंगे, वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलेगी। तो क्या होगी वो पॉसिबिलिटीज? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जब ये आयन इस मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेगा तो ना तो इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और ना ही इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगी। सो फर्स्ट केस इज देयर इज नो ऑक्सीडेशन और reduction reaction on electrode of metal M। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही ये मेटल आयन इससे कोलाइड करेगा, एज इट इज ये मेटल आयन बिना रिडक्शन हुए और बिना इसका ऑक्सीडेशन किए वापस उसी तरह से उसी फॉर्म में वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इस केस में जो मेटल आयन जिस तरह से पहले था बिल्कुल उसी तरह से कोलिजन के बाद में भी हमें मिलता है। अब सेकंड केस क्या होगा कि जब ये मेटल आयन इस मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेगा तो ये मेटल आयन इस मेटल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस metal ion is converted into metal atom. So the reduction of this ion takes place when it collide with this metal electrode. So इस metal electrode पर reduction reaction हुई है जब ये metal ion इस metal electrode के साथ collide करता है. So second case is the reduction of Mn plus ion takes place and converted into metal atom M. So क्या रहेगी उसके लिए रिएक्शन, Mn प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा N इलेक्ट्रॉन्स को और M एटम में वो कन्वर्ट हो जाएगा. सो Mn आयंस आर फ्रॉम सॉल्यूशन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम इलेक्ट्रोड M and these metal atoms are deposited on electrode M. तो हमने देखा कि जब भी ये Mn प्लस आयन इस मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करता है तो इस मेटल आयन का रिडक्शन हो जाता है और यही मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और वही मेटल एटम इस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. सो इन दिस केस रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट दिस इलेक्ट्रोड. तो इस केस में इस मेटल इलेक्ट्रोड पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा.
positive charge is developed on this electrode when reduction reaction takes place at this electrode. अब थर्ड केस में क्या होगा कि जब ये मेटल आयन इस मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेगा तो इस मेटल आयन का रिडक्शन नहीं होगा, बल्कि जो मेटल एटम इस इलेक्ट्रोड पर प्रेजेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब इनका ऑक्सीडेशन होगा ये Mn+ आयंस प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीडेशन से, वो Mn+ आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इसी मेटल इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होते रहेंगे। सो थर्ड केस इज व्हेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट दिस इलेक्ट्रोड। तो थर्ड केस में क्या होगा, इस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और ऑक्सीडेशन किसका होगा, मेटल एटम्स का जो इलेक्ट्रोड पर प्रेजेंट हैं और ये कन्वर्ट हो जाएंगे Mn+ आयंस में बाय लूजिंग n इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये Mn+ आयंस हैं ये कहाँ जाएंगे, इन सॉल्यूशन and n electrons are collected on this electrode। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे इस m एटम्स से वो इसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते रहेंगे और इस केस में इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अभी हमने देखा 3 पॉसिबिलिटीज होंगी जब ये Mn+ आयन इस इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेंगे। फर्स्ट केस में ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा। सो सेकंड केस में जो Mn+ आयन सॉल्यूशन में थे उनका रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन के लिए इन आयंस को इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिलेंगे मेटल इलेक्ट्रोड से। तो इस मेटल इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन हुई है, उस केस में इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और थर्ड केस में जब ये मेटल आयन इस मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेंगे तो इनका रिडक्शन नहीं होगा, बल्कि जो मेटल एटम इस इलेक्ट्रोड पर प्रेजेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब उन मेटल एटम्स का ऑक्सीडेशन होगा उनके कारण जो Mn+ आयन प्रोड्यूस होंगे वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे और जो n इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसी इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होते रहेंगे और इस केस में इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि इस इलेक्ट्रोड की या तो ऑक्सीडेशन होगा इस इलेक्ट्रोड पर या इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा जब हम इस इलेक्ट्रोड ऑफ मेटल M को उसी के आयंस के कांटेक्ट में रखते हैं। तो जो ये टेंडेंसी होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की जो इस इलेक्ट्रोड पर होगी जब इस मेटल इलेक्ट्रोड M को इसी के आयंस के कांटेक्ट में रखेंगे तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। कुछ समय के लिए इस पर या तो ऑक्सीडेशन होता रहेगा या रिडक्शन रिएक्शन होता रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होना इस इलेक्ट्रोड पर बंद हो जाएगा और उस केस में एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। तो किस तरह से इक्विलिब्रियम डेवलप होगा इसी को हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं कि ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ आइदर positive or negative charge on this electrode, no further oxidation or
reduction reaction is taking place। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि कुछ समय के बाद कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पर डेवलप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ना तो इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ना ही इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। सो इन दिस सिचुएशन एन इक्विलिब्रियम इज डेवलप्ड, और एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। उसको हम किस तरह से शो करेंगे, तो जब ये इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा उस केस में, सो एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन सॉल्यूशन एंड दिस इलेक्ट्रोड। तो जो इक्विलिब्रियम डेवलप होगा उस इक्विलिब्रियम की स्टेट पर एक पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हो जाएगा किस किस के बीच में, बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड। तो जो वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इस सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेवलप्ड बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of this electrode। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डेवलप हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि या तो इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है या इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन हुई है। उसी के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इस सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में। और जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में डेवलप होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयंस। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ इस सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में बाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इस सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो डेवलप हुआ है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण हुआ है, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड is called its oxidation potential। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके कारण हुआ है, जब इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। अगर इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती और उस रिडक्शन रिएक्शन के कारण ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। सो रिडक्शन पोटेंशियल is the potential difference developed between solution and this metal electrode due to reduction reaction takes place at this electrode, and oxidation potential is the potential difference developed between solution and this electrode due to occurrence of oxidation reaction।